हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं दशमलव का जोड़, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट चीज है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को दशमलव वाले जोड़ करने में दिक्कत होता है, तो यदि आप इस वीडियो पर आए हैं तो आज के बाद आपको दशमलव का जोड़ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दशमलव का जोड़ हो आप आसान से उसको जोड़ सकते हैं, बशर्ते कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान देना है। तो विलंब क्यों करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दशमलव का जो जोड़ होता है उसमें ये होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दशमलव के जोड़ में जो दशमलव रहता है दोस्तों, जैसे 7 3 है, 0.5 है, 73 दशमलव क्या हो गया 5। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये इसको 73.500 कहिए या 73.5 कहिए या 73.50 कहिए या 73.5000 कहिए। वैसे दशमलव के बाद डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है, 73.500, ठीक है। तो ये दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो अब कहिएगा सर यहाँ पर 73.5001 है और यहाँ पर ये 2 जीरो को हटा देंगे तो 73.51 हो गया, तो ये सही है जी? नहीं, यदि बाद में कोई अंक है तब इसका वैल्यू है, लेकिन यदि अंक नहीं है तब आपको जितना मर्जी हो उतना जीरो इस पर आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। दूसरी बात, हम लोग जो इस तरह का जोड़ करते हैं दोस्तों, 8 3 4 है और उसमें हमें क्या करना रहता है, जैसे 82 को जोड़ना है तो 8 3 4 में हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले अंक को छोड़ करके ऐसे जोड़ते हैं, इधर वाले अंक को छोड़ करके जोड़ते हैं। लेकिन दशमलव के बाद का जो अंक रहेगा, दशमलव का तो बाद का अंक रहेगा 3 2 जैसे है, तो दशमलव के बाद ये मान लीजिए कि 6 है, तो इसको ये नहीं करना है कि ये 6 इधर से अंक को छोड़े हैं, इसमें क्या करना है, आपको लास्ट से छोड़ करके लिखना है, ठीक है। ये 0 0 रहेगा, चूंकि अभी बोले हैं कि दशमलव के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। क्या समझे यहाँ पर कि यदि दशमलव नहीं है तो पीछे से छोड़ना है, और दशमलव है तब आगे से छोड़ना है। यही 2 चीज ध्यान रखना है, दशमलव नहीं है तो पीछे से छोड़ना है और दशमलव है तो आगे से छोड़ना है। क्योंकि मैंने आपको क्या किया, दशमलव वाले जोड़ को इस फॉर्म में लिखा है। दशमलव के जोड़ करने के लिए दोस्तों क्या करना है कि इसको लिखना, इस फॉर्म में जो बट्टा ये जो करके हम लोग लिखते हैं, ये लिखना ही सबसे नेसेसरी चीज है। यदि आप इसको ठीक से लिख पा रहे हैं तो जोड़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। यही 2 चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप कोई भी दशमलव का जोड़ हो उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब इन सारे क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 732.63 है ना दोस्तों, और यहाँ पर है 85.7। तो दशमलव से पहले वाले अंक को इधर से छोड़ करके लिखेंगे। ये 3 अंक में है, ये 2 ही अंक में है, तो इधर से आपको छोड़ करके लिखना है। ये 85 हो गया, चूंकि हम इधर छोड़ देंगे तो ये 850 हो जाएगा दोस्तों, इससे भी बढ़ जाएगा, जीरो डालेंगे बवाल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 7 है, अब यहाँ पर हमें ये दशमलव को इधर से छोड़ के नहीं लिखना है, दशमलव के बाद इधर से छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया 7, और चाहे तो आप जीरो डाल लिए और ना चाहे तो नहीं डालिए, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। अब ये इसको लिखना ही सबसे मेन चीज है, ठीक है। इधर अंक नहीं आपको मिल रहा है, आप चाहें तो दशमलव के बाद जितना मन हो उतना जीरो डाल सकते हैं। अब बच्चे के मन में बराबर सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। चलिए हम इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल ही देते हैं। देखो बाबू, यहाँ पर 3 दशमलव क्या है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ हम क्या कर दिए, 3.5 पर क्या किए, 2 जीरो डाल दिए। अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों चीज एक ही है, 3.5 और 3.500 दोनों एक ही है। कैसे पता चलेगा एक ही है? दशमलव उड़ाना आपको पता है, जब दशमलव उड़ता है तो यहाँ पर 1 आता है और इसके बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो आता है,
ठीक है, वही कहानी यहाँ कीजिए, दशमलव इसको उड़ाए तो 1 आया और इस पर 3 अंक है तो 3 जीरो डाल दिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब ये 35/10 और ये भी 35/10, दोनों का वैल्यू समान हो गया कि नहीं? आप कहेंगे यस, तो इसीलिए तो ऐसा होता है। चलिए देखते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ना हमेशा आपको इधर से ही है। 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 7 और 6 मिलकर के 13 हो जाता है। एक क्या बच गया, आपको हासिल बच गया। ठीक है, एक बचा हुआ है 5 और 2 मिलकर के 7 और एक जो बचा हुआ था वो मिलकर के हो गया 8। ठीक है, यहाँ पर हासिल अब नहीं बचा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 हो जाता है 11, 11 का 1 लिख दीजिए, 1 बच गया, 7 और 1 मिलकर के हो गया 8। आपका जोड़ बन करके हो गया तैयार। देखिए डेसिमल का जोड़ आप कितना आसान से बना पाए। देखिए यहाँ पर क्या है, अब दूसरे वाले को बनाते हैं। यहाँ 6503 लिखा हुआ है, दशमलव दिया हुआ है 5 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या है 752। दशमलव से पहले वाले अंक को आप इधर से छोड़ करके लिखिएगा, हमेशा इसको एकदम मिला के लिखिएगा, 2 5 और 7। ठीक है, 10 और दशमलव के बाद वाले को क्या करना है, आपको इधर से छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें तो खुद ज्यादा अंक है तब तो आप इधर से ही आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पर दशमलव, इस पर जो है हमको ये 3 अंक करने के लिए इसको हम 0 डाल करके 3 अंक कर दे चुके। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। 3 में जोड़ो 0 जोड़े 3, 4 में 4 जोड़े 8, 6 5 हो गया 11, 1 बच गया। अब इसका तो सेटिंग हो गया तो यहाँ हम दशमलव डाल सकते। 11 हो गया, 1 बचा, 3 और 2 मिलकर के 5 और 1 मिलकर के हो गया 6, क्योंकि एक हासिल बचा हुआ था। 5 में 0 जोड़े तो ये हुआ 5 ही, 7 में 5 जोड़े तो हुआ 12, 1 बच गया, 6 में 1 जोड़े तो हो गया 7 और आपका जोड़ बन करके हो गया तैयार। देख रहे हैं कितना आसान से आप फटाफट जो है जोड़ना सीख रहे हैं। चलिए अब हम लोग ये लास्ट वाले को बनाते हैं। तो लास्ट में क्या दिया हुआ, 570.431 और यहाँ पर है 651 पूरा लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव है, दशमलव डाल दिए और यहाँ पर लिखा हुआ है 03। तो यहाँ पर अब आप तुरंत कहिएगा कि सर दशमलव के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको यहाँ से हटा दें और 3 को यहाँ सटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, बवाल हो जाएगा बाबू रे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो है, ये 0 जो आप हटा दिए तो बवाल हो गया। इसलिए कि अभी मैंने जस्ट बताया कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, लेकिन बाद में यदि अंक दिया हुआ हो तब आप बीच से किसी को नहीं उड़ा सकते, क्योंकि उसको क्या है, दोनों तरफ से अंकों का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, तो बीच से आप 0 को नहीं हटा सकते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ था, 03 लिखा हुआ, तो ये 03 आपको लिखना ही है। ठीक है, और इसका 3 अंक करने के लिए एक 0 और डाल दिए। देखिए ये दशमलव वाले जोड़ करने के लिए आपको सिर्फ ये सेटिंग करके लिखना ही सबसे जरूरी है। आप लिख पा रहे हैं सेटिंग से, फटाफट बन जाएगा। 1 3 में 3 जोड़े 6, 4 में 0 जोड़े तो ये 4। ठीक है, फटाफट हो रहा। 1 में 0 जोड़े 1, 7 में 5 जोड़े 12, 1 बच गया, 6 5 11 और 1 बचा हुआ था वो मिल करके हो गया 12। आपका जोड़ तो हो गया तैयार। ठीक है, दशमलव का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल आप कितना आसानी से सीखे, और ये बारीकी चीज से इस सब पर आप यदि ध्यान दीजिएगा तो दशमलव का जोड़ आपके लिए सेकेंडों में बनेगा। ठीक है, तो इसको छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दिए, इसलिए आपको जो है थोड़ी सी समझने में दिक्कत हुआ होगा, तो वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, फिर ऐसा वीडियो आएगा जहां पर आपको एक ही वीडियो में दशमलव का जोड़ना, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग सब कुछ आएगा। चलिए तो आज के वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाबू। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।